एक काले सांप ने सोई हुई महिला को जगाया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने उस खतरे को नहीं देखा जो उसे घेरे हुए था। बाथरूम में प्रवेश करने पर पाया कि उसका बॉस वही काला सांप था। 15 साल पहले उस लड़की ने खेत में एक बहुत बड़ा सांप देखा था। वह डरी नहीं, बल्कि उसने उसकी चमड़ी को सहलाया। जिस क्षण उसका खून गिरा, सांप ने पाया कि वह उसे ठीक करता है। लड़की ने मजाक में कहा, जब वह बड़ी हो जाएगी उसे धन्यवाद के रूप में उससे शादी करनी चाहिए। लड़की के पास रहने के लिए 10 साल की ट्रेनिंग के बाद उसने आखिरकार एक इंसानी रूप ले लिया। उसने एक बिजनेस ग्रुप की स्थापना की जो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हुआ। उस रात महिला उसके साथ थी और अचानक जाग गई। तभी उसने देखा कि वह अपनी नौकरी की इंटरव्यू के लिए लेट हो रही है और सेक्रेटरी के रूप में आवेदन करने के लिए दौड़ी। बॉस जानता था कि वह वही लड़की है जिससे वह 15 साल से प्यार करता है, लेकिन उसने ठंडापन दिखाने का नाटक किया और कहा कि नोटिफिकेशन का इंतजार करे। उसे लगा वह असफल हो गई, लेकिन वह अंदर ही अंदर मुस्कुराया और उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया। रात में उसने उसे एक जेड का कंगन देकर कहा, अगर वह उसका नाम बोलेगी तो वह तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाएगा। महिला ने सोचा कि वह पागल है और चली गई। रास्ते में वह लगभग एक कार से कुचलने वाली थी, लेकिन आखिरी सेकंड में सांप उसके पास प्रकट हुआ और उसे अपने साथ लेकर गायब हो गया। होश आने पर वह सांप की कार के अंदर थी और जो उसने जिया था वह एक सपना जैसा लगा। उसने धीमी आवाज में उसे सांत्वना दी कि अगर यह एक बुरा सपना था तो उससे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसी समय उसकी दोस्त ने कॉल किया। उसने उसे बताया कि चिड़ियाघर में एक काला सांप प्रकट हुआ था, शायद वही जिसे उसने बचपन में देखा था। यह सुनकर उसने विश्वास किया कि वह अब भी सांप के बारे में सोच रही थी। उसने समझाया कि उस समय वह एक भोली बच्ची थी और सांप से शादी करना केवल एक मजाक था। अब वह उसके लिए एक साथी ढूंढना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह सांप जिसे वह खोज रही थी उसका अपना बॉस था। उस रात वह सो नहीं सका, यह सोचकर कि वह उसे किसी और साथी को देना चाहती थी। उसे गुस्सा आ गया। अगले दिन उसने उससे पूछा क्या उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है। वह जब अपने बालों को अनजाने में छू रही थी, उसने इसे एक संकेत के रूप में समझा। फिर उसने उससे पूछा क्या वह उसे छूना चाहती है। उसने बिना सोचे हाँ कहा, लेकिन फिर तुरंत दूर हट गई। उसी समय उसका फोन बजा। उसने अनुमति मांगी और चली गई। तभी उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके देखा कि वह क्या कर रही थी और पाया कि एक आदमी उसका हाथ पकड़ रहा था। उसने गुस्से में मेज पर प्रहार किया, जिससे ऑफिस के सभी फूलदान टूट गए, लेकिन वह आदमी असल में उसका चाचा था। गलतफहमी ने उसका नींद उड़ा दिया और उसने यहाँ तक की कंपनी भी मिस कर दी। सहायक से पूछने पर उसे पता चला कि वह बीमार है और वह उसके घर पर उसकी देखभाल करने के लिए दौड़ी। धोखे के लिए उसने गुस्से में उसे दंडित करना चाहा, लेकिन उसने निराशा में उसके होंठों को जोर से काट लिया। दर्द ने उसे प्रतिक्रिया करने पर मजबूर किया और अपराध बोध से भरा उसने उसे जाते हुए देखा। उसने ठंडी आवाज में उससे कहा कि अच्छी तरह आराम करे और जल्दी से चली गई। थोड़ी देर बाद वह कंपनी वापस आया। लड़की का अंकल बातचीत करने आया, लेकिन उसने आश्चर्यजनक रूप से उसे ठुकरा दिया। लड़की ने उसे सलाह दी कि यह एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उसे लगा कि वह दूसरे आदमी का बचाव करने के लिए ऐसा कर रही थी। उसने अजनबी को बेनकाब करने का फैसला किया और सहायक को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। जब उसने इसे सुना तो प्रसन्न हुई और एक मुस्कान के साथ उसका धन्यवाद किया, लेकिन अगला वाक्य जो उसने कहा उसने तुरंत उसका रवैया बदल दिया।